हेलो नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको हमारी ऑप्टिक टीम की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आपका नववर्ष बहुत ही अच्छा जाए और आप इसी के साथ पढ़ाई करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो बेटा, हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 1.2 हम आज डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने ये नोट कर दिया है। इसको पढ़िए और समझते हैं। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में बेटा कि सिद्ध कीजिए √5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसको हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। बेटा, जैसे कि मैंने आपको नंबर सिस्टम का जब इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर होते हैं, उनको अगर हम रूट में लिख दें तो वो सारे के सारे नंबर अपरिमेय बन जाते हैं। तो ये तो हमें पता है भाई, 5 जो है प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, अंडर रूट इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये क्या होगा? तो ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए बेटा, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसको हम करते हैं, समझते हैं, और आप इसको अच्छे से नोट करिएगा बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी करना है, और इसको बेटा करने से पहले ही आप इसको इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी अपनी नोटबुक में इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। बेटा, एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको ये। तो देखिए, हम बेटा मान लेंगे, माना माना √5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम रेशनल नंबर हमने मान लिया, परिमेय संख्या हमने मान लिया इसको। जब बेटा ये परिमेय संख्या है, तो जो √5 होगा वो होगा P/Q के इक्वल, है ना बेटा। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, जितनी परिमेय संख्या होती है उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा, और Q Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में लिखा है बेटा, यानी हर में लिखा हुआ है। साथ ही साथ बेटा P, ये कॉमन लगाएंगे यहाँ पे, P एंड Q ये क्या है? ये पूर्णांक है। क्या है ये? पूर्णांक है। ये पूर्णांक है। और क्या होना चाहिए बेटा? इन दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। ये दोनों अपने आप में को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसा बेटा एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1/2, 5/3। तो हम इसका और इसका HCF लेंगे तो 1 आएगा, इसका लेंगे तो 1 आएगा, 7/5 का लेंगे तो उसका क्या आएगा? 1 आएगा HCF। तो बेटा ये परिमेय संख्या, तो इनका भी HCF क्या आएगा? 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो लिखेंगे HCF P/Q इक्वल टू 1। क्या लिखेंगे बेटा? 1 लिखेंगे। अब बेटा इसका हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बेटा इसका हमने ये वर्ग करेंगे। तो बेटा देखिए, हम √5 का वर्ग करेंगे और P/Q का वर्ग करेंगे। बेटा, जब किसी हम अंडर रूट वाली चीज का वर्ग करते हैं, तो अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। मैं आपको साथ ही साथ ये भी सिखा देता हूँ ये कटता क्यों है। बेटा देखिए, यहाँ पे लिखा है √x और इसकी पावर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब बेटा जो अंडर रूट होता है ना, ये स्क्वायर रूट होता है, इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, यानी वर्गमूल। तो बेटा इसका मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब होता है पावर 1/2, और ये इसकी होल पावर कितनी है? 2 है। तो बेटा यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x आपका बचेगा। बेटा इसी तरह ये 5 है, √5 इसका स्क्वायर 5, इसकी वैल्यू 1/2, और बेटा इसका क्या हुआ? ये 2 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा बेटा? 5 बचा। क्या बचा बेटा? 5। ये आपको सीख लेना है, समझ लेना है। अब इसको हम डायरेक्ट ही यहाँ पर कर देंगे। तो बेटा यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो यहाँ आएगा आपका 5, और बेटा ये P का स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर, अपॉन Q का स्क्वायर।
अब बेटा इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ करी पी स्क्वायर और ये आ गया बेटा 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। अब बेटा ये आ गया हमारा, तो बेटा पी स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 5q स्क्वायर। अब आप बेटा देखेंगे कि जो क्यू स्क्वायर है इसका गुणज यानी इसका जो कॉफिशिएंट है वो 5 है। क्या है वो? 5 है। इसका मतलब है जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड होगा, पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होगा। तो लिखेंगे बेटा पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है। तो अब बेटा ये विभाजित है, तो आप बताइए क्या खाली पी भी 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा? देखिए बेटा, देखो पी स्क्वायर अगर मान ले 5 से विभाजित है, सपोज बेटा ये 25 है, ये 25 है, ये 25 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 25 5 से डिवाइड हो रहा है। अब इसका हम स्क्वायर रूट कर लें, तो इसको हम कैसे करेंगे? 5 का स्क्वायर कर लेंगे अपॉन 5, तो ये भी तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये भी तो बेटा 5 से डिवाइड होगा, 5 ही इसका स्क्वायर रूट। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम इसको, क्या कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बेटा ये आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, ये इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। बेटा अब हम करेंगे, मान लेंगे, माना P इक्वल टू 5C या 5R, कुछ भी मान लीजिए। हमने मान लिया P इक्वल टू 5R, ये हमने लेट कर लिया। 5C भी लिख सकते थे, 5R भी लिख सकते, क्योंकि P 5 है, इसको ऐसे जिससे डिवाइड होगा उसके बराबर ही मानना है। 5C या 5R कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, इन सबसे अलग P Q से अलावा कुछ भी मान सकते हैं। तो बेटा हमने मान लिया 5R। अब बेटा मान लिया, हम इसको दोनों ओर वर्क करने पर लिखेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर बेटा अब हम इस P इज इक्वल टू 5R का क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? वर्ग कर रहे हैं। किसका? P इक्वल टू 5R का। तो हमने वर्ग करेंगे, तो P इसका वर्ग क्या होगा? P स्क्वायर, और बेटा इसका वर्ग क्या होगा? 5 पंजे 25 और ये R का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर। समझ गया ना बेटा? ये P स्क्वायर हो गया, ये 5 पंजे 25 और ये हो गया हमारा R स्क्वायर। और बेटा पी स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या है? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, तो अब पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 5q स्क्वायर। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिख देंगे हम साइड में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या कर देंगे बेटा? हम समीकरण 1 से कर देंगे पी स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर, ये हमने कर दिया 5q स्क्वायर, ये बेटा। अब बेटा ये 5 5 जा 25, ये हमारा हुआ क्यू स्क्वायर अपॉन 5R स्क्वायर। अब आप बेटा यहाँ देखेंगे जो क्यू स्क्वायर है वो क्यू से विभाजित है, जो क्यू है वो क्यू स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तो हमारा क्यू भी 5 से डिवाइड होगा, है ना बेटा? इसी की तरह समझे, सेम इसके तरह। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। बेटा सेम इसी की तरह है ये, जैसे आपका यहाँ था ये पी स्क्वायर 5 से डिवाइड था, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा। अब ऐसे बेटा ये क्यू क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो बेटा हमारा क्यू स्क्वायर तो फिर क्यू भी 5 से डिवाइड होगा। तो ये बेटा हमने इतना प्रूव कर लिया। अब बेटा एक बात बताइए, पी स्क्वायर ही 5 से विभाजित है बेटा,
क्यू स्क्वायर और ये विभाजित है, और बेटा हाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, और पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। वो वाली लाइन हमने दोबारा लिखेंगे यहाँ पे। अगर ये दोनों चीजें 5 से विभाजित हैं तो बेटा आप एक बात आइए, क्यू भी 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है। अब बेटा अब एक बात आइए, यहाँ हमने लिखा है कि क्यू भी 5 से विभाजित है और पी भी 5 से विभाजित है, और हाँ यहाँ हम लिख के बैठे हैं कि पी और क्यू का एचसीएफ 1 है ना, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ कह रहे हैं 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो बेटा फिर तो इनका एचसीएफ क्या हुआ, 5 हुआ। अतः पी बा क्यू का एचसीएफ 5 बराबर 5 होगा। ठीक है, जो किसके बराबर नहीं होगा, पी और क्यू के एचसीएफ के, पी और क्यू का जो एचसीएफ है बराबर 5, वो बराबर नहीं होगा किसके, कभी भी 1 के, है ना बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 माना। जब बेटा इसका एचसीएफ 1 नहीं है, इसका एचसीएफ पी और क्यू का एचसीएफ 5 है, तो ये बताइए आप, ये पी और क्यू हमारे परिमेय नंबर क्यों हो जाएंगे, ये तो परिमेय नंबर होंगे ही नहीं। सही है ना बेटा, जब इसका एचसीएफ 5 है तो ये परिमेय नंबर है ही नहीं, इसका मतलब हमारी अवधारणा कैसी थी, गलत थी हमारी अवधारणा, हमने जो उसको परिमेय नंबर मान बैठे, ये हमारी अवधारणा गलत थी, है ना। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये फिर अपरिमेय संख्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः हमारी अवधारणा जो हमने माना था, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बेटा आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार देखें, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आपको अभी कराएंगे। ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। बेटा ये क्वेश्चन ये रहा आपका, ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, इसके बाद का सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पर इधर लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आपका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तो बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का, वो ये है कि सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 यानी 3 + 2√5 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा इससे पहले हम एक क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, √5 को हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। हल प्रश्न 2। ठीक है बेटा, अब इसको हम मान लेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसको हमने उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। अगर बेटा ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 = P/Q, है ना, आपको तो पता ही है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और बेटा क्या, और क्या, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई इसकी कंडीशन, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, क्या होने चाहिए, पूर्णांक हैं, क्या है, पूर्णांक हैं। और क्या बताया था आपको, बताइए जल्दी, हाँ क्या बताया था, HCF, HCF क्या होगा P और Q का, क्या होगा बेटा बोलो जल्दी, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, वेरी गुड। इसका HCF क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो ये सारी चीज हमने मान ली। अब बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देखो अगर कोई परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, अगर इसमें हम कोई परिमेय संख्या ऊपर या नीचे जोड़ दें या घटा दें या किसी से मल्टीप्लाई कर दें
या कुछ संख्या से हम डिवाइड कर दें परिमेय संख्या पर। बेटा प्लस करने वाली संख्या परिमेय होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने वाली संख्या परिमेय होनी चाहिए, और डिवाइड करने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आता है वो भी अपने आप में परिमेय संख्या ही रहता है। यानी कहने का मतलब है परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करो, परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दो, परिमेय संख्या आएगी। परिमेय संख्या परिमेय संख्या से भाग कर दो, परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है बेटा, ये आप अच्छे से समझ गए बात। चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं हम। तो बेटा ये हम 3 को इधर ले जाएंगे, 3 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा PYQ -3। ठीक है बेटा। अब बेटा ये √5 के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है और इधर हमें केवल √5 ही छोड़ना है, रूट वाली वैल्यू ही छोड़नी है। तो इसको हम लिखेंगे P/Q -3 अपॉन, इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा ये 2। तो बेटा आप देखो 3 भी परिमेय संख्या होती है, 2 भी। क्यों होती है? क्योंकि हम 3 को 3/1 और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, है ना? है ना? ये सारे सारे नंबर क्या होंगे? परिमेय संख्या होंगी, है ना? नेचुरल नंबर ही परिमेय संख्या होती है। तो बेटा अब P और Q परिमेय संख्या थी, तो इसमें से 3 घट रहा है, परिमेय संख्या घट रही है, तब भी इसका मान क्या रहेगा? परिमेय संख्या। डिवाइड किससे हो रही है? परिमेय संख्या से, तब भी क्या रहेगी? ये परिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या हुई हमारी? परिमेय संख्या। क्या हुई बेटा? P परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? कि P/Q -√3/2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और बेटा आपने अभी पीछे सिद्ध किया था, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। क्यों? अभाज्य संख्याओं के जितने भी रूट होते हैं, अभाज्य संख्याओं में जिन पर रूट होते हैं, वो सारी की सारी क्या बन जाती हैं? अपरिमेय संख्या बन जाती हैं। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अतः अतः √5 डज नॉट इक्वल टू P/Q/2। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अतः हमारी अवधारणा क्या हुई बेटा? गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी अवधारणा क्या हुई बेटा? गलत सिद्ध हुई, क्योंकि ये इसके साथ में अपरिमेय संख्या के साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, इसके साथ में जुड़ रही है। तो ये हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। ये कैसी संख्या है अपने आप में? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय। अतः अतः हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है, गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। देखो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट ये है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सही बच्चे, इसको समझेंगे बाद में भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा आपने इसको नोट किया होगा, इसको हम रब करते हैं और हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 हमने समझ लिया, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न दिए गए हैं अलग अलग, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। तो बेटा पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हल लिखा हमने, ठीक है। अब बेटा ये 1/2 है, क्या है? 1/√2। इसको क्या कर लो? सॉल्यूशन क्या मान लो, माना एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या मान लिया। अपरिमेय तो हमें सिद्ध करना है, हमने इसको परिमेय मान लिया।
माना ये हमारी परिमेय संख्या है। बेटा बिल्कुल पहले जैसे ही होगा, बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन, है ना। मान लिया इसको हमने, तो 1/√2 इक्वल P/Q। ठीक है बेटा, P/Q, और यहाँ पे क्या होगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और Q, P एंड Q क्या होंगे हमारे, P और Q क्या होंगे, बोलो जल्दी, क्या बताया था, P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक हैं। क्या है P और Q, पूर्णांक हैं। P और Q हमारे पूर्णांक हैं। और क्या होगा बेटा, और ये होगा कि HCF जो होगा P और Q का, वो होगा हमारा 1। क्या होगा बेटा, 1 होगा। बेटा एक बात सुन लो, जो परिमेय संख्या होती है तो उसका व्युत्क्रम यानी इसका रेसिप्रोकल, यानी इसको हम पलट दें तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। तो देखो, व्युत्क्रम करने पर, लिखना चाहे लिख दो वरना मत लिखो, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे √2/1 पी, सॉरी अब Q ऊपर पहुंच जाएगा, P नीचे, ये हो गया इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, अंश को, हर को ऊपर अंश को नीचे, तो हर को ऊपर अंश को नीचे, यहाँ पे Q को ऊपर P को नीचे। तो इसका हमने कर लिया व्युत्क्रम, यानी रेसिप्रोकल इसका हमने कर लिया। बेटा मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम भी परिमेय संख्या ही होता है। क्यों, उनका एचसीएफ बन रहेगा, बस इंटीजर क्या हो गए, चेंज हो गए, ऊपर हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला नीचे हो गया, इंटीजर रहे तो वही, एचसीएफ तो उनका 1 हुआ, इसलिए ये क्या होंगे, अब भी परिमेय नंबर ही होंगे। तो बेटा जबकि आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2, तो Q/P क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इसके, ये √2 के। और अभी हम पीछे जितने भी अभाज्य नंबर हैं उनको रूट में लिख देते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी अभाज्य नंबर हैं और उनको हम रूट में लिख लें तो वो सारी संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जबकि बेटा Q/P क्या है, परिमेय संख्या है। तो बेटा ये तो बहुत गलत बात हुई कि अपरिमेय, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, है ना। इसलिए हमने कुछ गलत मान लिया, हमने गलत सोच लिया। तो हम लिखेंगे Q/P, Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि जबकि √2 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये कभी भी √2 इक्वल नहीं हो सकती किसके, P/Q के या Q/P के, है ना। दोनों लिख लो, चाहे Q/P, P/Q एक ही बात है बेटा, है ना, क्योंकि ये दोनों, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये हो नहीं सकती। तो अतः हमारी अब धारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा अवधारणा गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा आप सब इसको नोट कर देंगे, ठीक है। आप चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 रखा हुआ है पहले ही। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे हम अब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। चलो क्या है, √7
7/5, 7/5 इसको हम मान लेंगे। माना एक परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो 7/5 इक्वल होगा p/q के, और जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। ये क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे। ये क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। ये क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे। ये क्या होंगे बेटा? पूर्णांक होंगे। तो बेटा p और q क्या है? पूर्णांक हैं। और साथ ही साथ बेटा p और q का जो HCF होगा, p और q का जो HCF होगा वो क्या होगा मेरे बच्चों? वो होगा 1। क्या होगा बेटा? 1 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो √5 ऐसे ही लिखेंगे, है ना। इसको हम अपॉन में ले आएंगे, p/q अपॉन 7, p/q अपॉन 7। अब बेटा p/q अपॉन 7, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 कहाँ पहुंच जाएगा? 7 इंटू क्यू हो जाएगा, 7 इंटू क्यू हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए कैसे आया। पी क्यू को ऐसे लिखेंगे। अब 7 के नीचे 1 मानेंगे, 1 ऊपर पहुंचेगा, 7 नीचे पहुंचेगा, तो p बन जा p, q से बन जा 7, q7q। तो ये आ जाएगा हमारा ऐसे ही। तो ये आ गया बेटा हमारा, है ना। अब बेटा ये परिमेय संख्या है, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है परिमेय संख्या से, तब भी क्या रहेगी? परिमेय संख्या ही रहेगी। यानी p/q की मल्टीप्लाई एक परिमेय संख्या 7 से गुणा हो रही है अपॉन में, तब भी ये परिमेय संख्या ही रहने वाली है। हम लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः बेटा जब ये परिमेय संख्या है, जबकि जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः √7 इंटू 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो बेटा आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए बेटा। मैंने आपको बिल्कुल स्लो मोशन में कराए ये क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं, हबड़ाहट नहीं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या है इसका लास्ट क्वेश्चन? बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6 + √2। क्या है? 6 + √2 हमें बताना है। 6 + 2 √2 एक अपरिमेय नंबर है, इसको हमें प्रूव करके दिखाना है। तो हम मान लेंगे बेटा हल संख्या 3 मान लेंगे। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे बेटा? हमें इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। बेटा आप वैसे तो इसे देख के समझ ही गए होंगे कि बेटा √2 क्या है? एक अपरिमेय नंबर है, और अपरिमेय नंबर में कुछ जुड़ रहा है, तो यानी इसका नंबर भी अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी इसको मान के हमें सॉल्व करके दिखाना है, जैसे कि हमने पहले प्रश्न किए हैं। तो बच्चों इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो आप बताएंगे अब मैं किसके बराबर लिखूंगा? ये किसके बराबर होगा?
चलो बोलो जल्दी, बोलो। ये होगा पी बाई क्यू के बराबर। हाँ, क्योंकि पी बाई क्यू भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब बेटा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। और क्या होगा, पी एंड क्यू क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पी और क्यू क्या होंगे बेटा, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक है। साथ ही साथ इनका एचसीएफ क्या होगा बेटा, पी और क्यू का क्या होगा, वन होगा। अब तो सारे बच्चे बोल सकते हैं भाई, क्या होगा एचसीएफ, वन होगा। चलिए बेटा, अब यहाँ पे हमें रूट वाला छोड़ना होता है केवल, इसको हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस का सिक्स है वो जब इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होने पर माइनस का सिक्स, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का सिक्स। और बेटा परिमेय नंबर से कोई नंबर घटा दो, जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस करने वाला नंबर अगर परिमेय हो तो ओवरऑल रिजल्ट जो रहता है वो भी परिमेय नंबर रहता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे पी बाई क्यू माइनस सिक्स एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि जबकि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, क्या है, अपरिमेय संख्या है रूट टू। तो तो ये कैसे बराबर हो सकता है, ये बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं होगा इसके। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, गलत है, गलत है। सिक्स प्लस रूट टू एक अपरिमेय नंबर होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए बेटा, आप इसको नोट करेंगे, ये एक्सरसाइज का ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था बेटा। अब आपके चैनल पे साइंस की वीडियो आने लगी है, आप साइंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। और बेटा मैथ की आज एक्सरसाइज पूरी मैंने फिनिश करा दी है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, जब तक हम नेक्स्ट वीडियो आएंगे लाएंगे। आप इसको जो है कंप्लीट कर लें अच्छे से, है ना बेटा, आप इसका रिवीजन कर लें। मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं आते समय भी बताता हूँ और जाते समय बताता हूँ कि सारे बच्चे रिवाइज जरूर करेंगे, बिना रिवीजन के बेटा सब कुछ बेकार है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप रिवीजन जरूर करेंगे, ठीक है बेटा। और आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, ठीक है बेटा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं हमारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों।